ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और हर सांस के साथ अपने मन और अपने तन दोनों को भी हल्का करते चलेंगे। मन पर या तन पर अगर कोई तनाव है तो सांसों के द्वारा उस तनाव को बाहर छोड़ते चलेंगे। अब देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को। मैं एक चैतन्य शक्ति, दिव्य सितारा आत्मा हूँ। इस शरीर के मस्तिष्क के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। शरीर से संपूर्णतः भिन्न हूँ। अनुभव करेंगे इस भिन्नता का और देखेंगे अपने रूप को, स्वरूप को बहुत ही स्पष्टता से। मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। इस शरीर से संपूर्णतः मैं अलग हूँ। ये शरीर मेरा साथी है, सहयोगी है। इसके द्वारा ही मैं ये पार्ट बजा रही हूँ, लेकिन ये मेरा इंस्ट्रूमेंट, साधन है। मैं अलग, ये अलग है। मैं आत्मा मूलतः परम धाम निवासी हूँ। 5000 साल पहले इस धरा पर आई थी, अलग अलग वर्णों से होकर 84 जन्मों का चक्र लेते हुए अब यहाँ पे इस अंतिम जन्म में इस शरीर के साथ, इस पार्ट के साथ उपस्थित हूँ। कल्प के इस अंतिम जन्म में मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो स्वयं परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपना बनाया है, मुझे स्वयं का परिचय दिया है। स्वयं उनके द्वारा प्राप्त इस दिव्य ज्ञान के आधार से मैं आत्मा ये समझ सकती हूँ, जानती हूँ ये समय है परमात्मा से मन बुद्धि का योग लगाए, स्वयं को परिवर्तन करने का। उनसे मन बुद्धि का योग लगाएं, स्वयं को संपूर्ण पावन बनाने का। क्योंकि अब सभी मनुष्य आत्माओं का, सबका वापस घर जाने का समय है। इसको स्मृति में रख, मैं आत्मा एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रही हूँ।
जिसमें स्वयं परमात्मा मेरे साथी और सहयोगी हैं। अब इमर्ज करेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख। लाइट के शरीर में ब्रह्मा बाबा और उनकी प्रकृति में बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों उपस्थित। तो श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ हस्तियां, अति तेजस्वी सितारे उस शरीर में उपस्थित। अंग अंग से किरणें निकल रही हैं। अति दिव्य, सुंदर, शीतल ऐसा स्वरूप। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि में बहुत स्नेह है, लेकिन स्नेह के साथ साथ बाप दादा जैसे मुझ में शक्ति भी भर रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ दिव्य शक्तियों के प्रवाह को अपने अंदर जाते। एक अलग ही समर्थता का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। देखते ही देखते इन शक्तिशाली किरणों का मेरे सबोताल एक सुंदर आभा मंडल तैयार हो चुका है। जैसे कि परमात्मा शक्तियों का एक सुरक्षा कवच मेरे सबोताल है। देखेंगे स्पष्टता से सुनहरे लाल रंग के परमात्मा शक्तियों का एक कवच अपने सबोताल। मैं आत्मा इस कवच के अंदर संपूर्णतः सुरक्षित हूँ। अब मैं आत्मा बाबा से कहती हूँ, बाबा आपको तो पता है जो मैं आत्मा पुरुषार्थ कर रही हूँ। आज के दिन कलयुग की तीसरी जन्म की मुझ आत्मा के जो भी कर्म बंधन थे, मैं आपकी मदद से दग्ध करना चाहती हूँ। आप मुझे सहयोग देना। कलयुग की तीसरे जन्म की वो सारी आत्माएं जिनको जाने या अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा मुझ आत्मा ने दुख दिया, ऐसी सारी आत्माओं से मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें यहाँ इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाबा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकते हुए सितारे, कुछ एक आकृतियां इमर्ज हो जाती हैं। मैं उन्हें पहचान लेती हूँ। उनकी मन के भावनाओं को मैं समझ रही हूँ। उस जन्म का जो भी हमारा एनर्जी एक्सचेंज था, एनर्जी फील्ड था, वो जैसे कि जागृत हो चुका है। मेरे मन में मैं देख पा रही हूँ ग्लानि की भावना, पश्चाताप की भावना इमर्ज हो रही है और उनके मन की, क्रोध की,
द्वेष, घृणा की, तिरस्कार की भावनाएं मुझ तक पहुंच रही है। लेकिन बाबा की दृष्टि द्वारा मैं आत्मा अपने अंदर की या उनसे आने वाली दोनों प्रकार की नकारात्मकता से संपूर्णतः सुरक्षित हो चुकी हूँ। जैसे वहाँ हूँ लेकिन उनके प्रभाव में नहीं हूँ। उनकी भावनाओं को समझ, उनका सम्मान रख, हाथ जोड़े मैं आत्मा से प्यार से कहती हूँ, कलयुग के तीसरे जन्म में मुझे आत्मा द्वारा जिस भी रीति से आप में से एक एक को जो दुख दिया हो, जो दुख दिया गया, उसके लिए हाथ जोड़ के परमात्मा को साक्षी रख मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज परमात्मा ज्ञान के आधार से मैं ये समझ सकती हूँ, मुझसे तब जब जो कुछ भी हुआ वो देहाभिमानवश हुआ, विकारों वश हुआ। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल चुकी थी, स्वधर्म को भूले हुई थी। विकारों वश ये सारे कर्म मुझसे हुए, मुझे माफ कर देना। अब जबकि ये कलयुग का, इस कल्प का ही अंतिम जन्म है, हम सबको पावन बन घर जाना है, तो समझदारी इसमें ही है कि हम एक दूसरे को के प्रति अपनी भावनाएं शुद्ध करें, इन सारे बंधनों से छूटे। मैं अपने प्रति ये श्रेष्ठ संकल्प रखती हूँ कि मैं आत्मा सर्व कर्म बंधन मुक्त हो, पावन बन, बाप समान बन, उनके हाथ में हाथ दे वापस जाऊं। और इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप मुझे क्षमा करना। मेरे दिल की सच्चाई को देख, वो आत्माएं मुझे क्षमा करने का संकल्प करती है, और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है और गिरते ही दग्ध भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन लोहे की कड़ी जंजीरों को, बोझल है, बड़ी जंजीरें धक से नीचे गिर जाती है और भस्म हो जाती है। महसूस करेंगे उनका जलना और स्वयं का हल्का होना। ये जंजीरें मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में हैं। एक क्षण में मैं आत्मा इतने सारे बोझे से खाली हो गई हूँ, मुक्त हो चुकी हूँ। महसूस करेंगे उस हल्केपन को। और महसूस करेंगे उनके भी हल्केपन को। मेरे प्रति जो उन्होंने घृणा की, तिरस्कार की भावनाएं रखी हुई थी, इतने जन्मों से जो वो इन भावनाओं को ढो रहे थे, वो भी तो
बहुत बोझल हो गए थे। आज उन्होंने जो ये बड़ी दिल दिखाई, उससे वो भी हल्के हो गए। बहुत प्यार से हाथ जोड़े मैं आत्मा उनको दिल से दुआएं देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो आप सब ने इतनी बड़ी दिल रखी और मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया। अब मैं आत्मा बाबा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को अपने में समाती जा रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा को अपने सन्मुख बैठे हुए। उनके नैनों से आती हुई सप्तरंगी किरणों को अपने में समाते हुए, बहुत शक्तिशाली जैसे लेजर बीम जैसी ये किरणें मेरे अंदर समाती जा रही है। मैं आत्मा गुण शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे अंदर की नकारात्मक भावनाएं, पश्चाताप, ग्लानि की भावनाएं समाप्त होती जा रही है। अब भरपूर हो यह किरणें, दिव्य गुणों की किरणें, मैं उनमें से हर एक आत्मा को दे रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, आनंद, पवित्रता की ये सुंदर किरणें बस मैं आत्मा बाबा से लेकर उन्हें देते ही जा रही हूँ। इन्हीं दिव्य गुणों से मैंने उनको खाली किया था। अपने दुखदाई कर्मों द्वारा इनको ही उनसे छीना था। आज परमात्मा मदद द्वारा फिर से उन्हें मैं भर रही हूँ। इन गुणों को, शक्तियों को वापस कर रही हूँ। जैसे कि हिसाब किताब को चुकता कर रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा से आती हुई सप्तरंगी किरणों को अपने में समाते हुए और अब अपने नयनों द्वारा उनमें से हर एक आत्मा को मिलते हुए महसूस करेंगे उनके संतुष्टता को, भरपूरता को। भरपूर हो, बहुत प्यार से वो आत्माएं अब मुझे देख रही हैं और मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारे हर एक के बीच का जो एनर्जी फील्ड था वो अब शुद्ध हो चुका है। आत्मिक स्नेह और सम्मान का हो चुका है। वो आत्माएं मुझे दिल से दुआएं दे रही है और मैं भी उन्हें दिल से दुआएं दे रही हूँ और बस यही कहती हूँ कि अब इस अंतिम जन्म में आप जहाँ कहाँ पे भी हों, जिस भी रूप में हों, आप बहुत सुख से जिए, एक श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करें, आपको परमात्मा परिचय मिल जाए। ज्ञान और योग द्वारा आप अपने पिता से अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर लें। बहुत खुश हो, दिल से दुआएं देते हुए वो आत्माएं वहां से चली जाती हैं। अब मैं आत्मा बाबा से कहती हूँ, बाबा कलयुग की तीसरे जन्म में जिन भी आत्माओं ने मुझे जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रीति से दुख दिया हो,
मैं उससे उनको माफ करना चाहती हूँ, उस कर्म बंधन से भी मुक्त होना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें यहाँ इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड पे पापा के एकदम बाजू में कुछ एक आत्माएं, चमकती हुई ज्योतियाँ और कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। मैं उन्हें पहचान लेती हूँ, मैं उनकी भावनाओं को भी समझ पाती हूँ। उनके मन में उन्होंने किए हुए विकर्मों के प्रति पश्चाताप की भावना है, आत्मग्लानि की भावना है। और मैं देख पा रही हूँ जैसे ही हमारा एनर्जी फील्ड जागृत होता है, मेरे मन में उनके प्रति क्रोध, तिरस्कार, घृणा जैसी भावनाएं इमर्ज हो रही है। लेकिन जैसे मैं उनसे भी परे हूँ, उनके प्रभाव से संपूर्णतः मुक्त हूँ, समर्थ स्थिति में स्थित हूँ, अपनी भावनाओं को ही साक्षी हो देख पा रही हूँ। अब मैं आत्मा हाथ जोड़े उनसे यही कहती हूँ, आप सबसे कलयुग के तीसरे जन्म में मेरे प्रति जो भी गलत कर्म हुए, परमात्मा ज्ञान के आधार से मैं आत्मा इसे समझ सकती हूँ। जो कुछ भी हुआ आपके द्वारा देह अभिमान वश हुआ, विकारों वश हुआ। आप स्वयं के सत्य स्वरूप को भूले हुए थे, स्वधर्म आपसे भूल चुका था। तब जाके विकारों वश ये सारे कर्म हुए। इन सब के लिए परमात्मा को साक्षी रख मैं आपको माफ करना चाहती हूँ। मुझे आत्मा में आज ये भी समझ है कि किसी के गलत कर्मों के प्रति अपने मन में नकारात्मक रखना, तिरस्कार, क्रोध, घृणा रखना, ये भी जैसे स्वयं को उनके साथ बंधन में बांध लेना है। उनसे मिले हुए दुख को अपने अंदर रखना, ये जैसे कि स्वयं को और दुखी बनाना है, स्वयं के प्रति ही हिंसा है। मुझे अब इस बंधन से भी छूटना है। ये अब हम सबका वापस घर जाने का समय है, संपूर्ण पावन बनने का समय है। और इस समय में हमें स्वयं परमात्मा साथ दे रहे हैं। तो उनकी श्रीमत द्वारा, उनकी शक्तियों के बल से मैं आत्मा इस कर्म बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ और उन्हें साक्षी रख दिल से आपको माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैंने ये संकल्प किया, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में कर्म बंधनों की जो कड़ी लोहे की जंजीर बन चुकी थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे अपने और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो कड़ी लोहे की जंजीरें थी, उन्हें नीचे गिरते हुए, भस्म होते हुए। और महसूस करेंगे उस हल्केपन को।
ऐसा बोझा जो मैं इतने हजारों सालों से ढो रही थी, उससे मैं आज हल्की हो चुकी हूँ। महसूस करेंगे उनके भी हल्केपन को। वो आत्माएं हाथ जोड़े मुझे दिल से धन्यवाद दे रही है। मैं भी बहुत प्यार से उन्हें दुआएं दे रही हूँ। बाबा से सर्वगुण शक्तियों की जो सप्तरंगी किरणें आ रही है, उनको मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, इन गुणों से जो मैं तब खाली हुई थी, इन सब कुछ अब मुझसे छीना गया था। अब मैं आत्मा इन्हीं दिव्य गुण शक्तियों से स्वयं परमात्मा द्वारा स्वयं को भरपूर कर रही हूँ, भरती जा रही हूँ। महसूस करेंगे और बहुत स्पष्टता से देखेंगे बाबा के नैनों द्वारा आती हुई सर्वदिव्य गुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को अपने में समाते हुए भरपूर हो। मैं आत्मा इन सारी आत्माओं को भी भरती जा रही हूँ। इन सर्वदिव्य गुणों से ये आत्माएं भी खाली हुई हैं। बस प्यार से उन्हें भरती जा रही हूँ। शांति, प्रेम, शक्ति से ये आत्माएं भरपूर हो रही है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा से आती हुई सप्तरंगी किरणें अपने में समाते हुए और अपने नैनों द्वारा उनमें से हर एक आत्मा को जाते हुए अब ये आत्माएं भरपूर हो चुकी है, संतुष्ट हुई है, दिल से मुझे दुआएं दे रही है, धन्यवाद दे रही है। मैं आत्मा ये फील कर रही हूँ कि मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो निगेटिव, नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, वो अब शुद्ध हो चुका है। न उनके मन में कोई नकारात्मक भावना, ना ही मैं उनके प्रति अब कुछ नकारात्मक फील कर रही हूँ। सारी भावनाएं शुद्ध हो चुकी है, आत्मिक स्नेह की है, सम्मान की है। दिल से मैं उन्हें दुआएं देती हूँ कि आप इस जन्म में अब जहाँ कहाँ पे भी हो, मैं दिल से बस यही दुआ करती हूँ कि आप खुश रहे, आबाद रहे, आपको परमात्मा परिचय मिल जाए। ज्ञान योग के आधार से आप आत्माएं अपने पिता से अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर ले। आपका कल्याण हो। मुझे दिल से दुआएं देते अब वो आत्माएं वहां से चली जाती हैं। मैं आत्मा एक अलग ही हल्कापन महसूस कर रही हूँ, एकदम लाइट। बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा के मन में मेरे प्रति स्नेह है। बहुत प्यार से बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अब मैं आत्मा बाबा को कहती हूँ, बाबा, प्रकृति के पांचों तत्व आपसे से ही सदैव मेरे सहयोगी रहे हैं।
लेकिन मैंने उनके सहयोग को समझा नहीं, उनकी श्रेष्ठता को समझा नहीं। उनसे सहयोग तो लेती गई, लेकिन देह अभिमानवश मैंने उन्हें हर जन्म में दुखी दिए हैं। मैं उनसे भी माफी मांगना चाहती हूँ और उनके इस निस्वार्थ स्नेह के लिए, सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें यहाँ इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख पांचों तत्व देवता रूप में इमर्ज हो चुके हैं। उनके मन में मेरे प्रति जो भावनाएं हैं उन्हें मैं समझ सकती हूँ। उस रोष को, उस क्रोध को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसके प्रभाव से परे हूँ। हाथ जोड़े हुए मैं उनसे यही कहती हूँ, कलयुग के तीसरे जन्म में मुझ आत्मा ने देह अभिमानवश, विकारोंवश आपको जो कुछ भी, जिस भी रीति से दुख दिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं समझती हूँ मैंने आपको स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से दुख दिया है, प्रदूषित किया है। जब जब मैंने देह अभिमानवश, विकारोंवश संकल्प, बोल और कर्म किए, मैंने आपको दुख दिया। परमात्मा ज्ञान मुझ आत्मा को ये बताता है कि मुझ आत्मा की स्थिति के ऊपर, मेरे अंदर के गुणों की क्षमता के ऊपर आपकी स्थिति निर्धारित होती है। और जब जब मैंने उन गुणों के विपरीत विकारों वश कर्म किए, आपको जैसे आपकी शक्तियों से खाली किए, जो कुछ भी हुआ मुझसे देह अभिमानवश हुआ। मैं अपने स्वधर्म को भूल चुकी थी, स्वरूप को भूल चुकी थी। परमात्मा को साक्षी रख दिल से हाथ जोड़ के मैं आपसे आप में सबसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ कर देना। मेरे दिल की सच्चाई को देख। पांचों तत्व मुझे क्षमा करते हैं, और जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं, मुझ में और उनमें से हर एक तत्व के बीच में कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, एक धक से नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से उन लोहे की जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। महसूस करेंगे उस हल्केपन को। प्रकृति के साथ के कर्म बंधन को मैं आत्मा तोड़ चुकी हूँ। एक अलग हल्कापन मैं महसूस कर रही हूँ। हाथ जोड़े बहुत दिल से पांचों तत्वों को धन्यवाद देती हूँ। बाबा से सर्वगुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूँ और भरपूर हो रही हूँ। लेजर बीम जैसे तीक्ष्ण किरणें मेरे अंदर जा रही है, मुझे भरते ही जा रही है। भरपूर हो। अब मैं इन पांचों तत्वों को ये किरणें दे रही हूँ जो मैंने उनसे छीना था, आज वापस कर रही हूँ, जिससे मैंने उन्हें खाली किया था। आज फिर से
उनसे ही उन्हें भर रही हूँ। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति से मैं भर रही हूँ। पांचों तत्व संतुष्ट हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। अब मैं महसूस कर पा रही हूँ हमारे बीच में जो एनर्जी फील्ड था, भावनाएं थी, वो शुद्ध हो चुकी है, स्नेह और सम्मान की हो चुकी है। हाथ जोड़े हुए मैं उनसे कहती हूँ, आप निरंतर दाता बन मुझे हर एक जन्म में सदैव सहयोग ही देते आए हो। सतयुग के पहले जन्म से मैं तो बस एक चमकती हुई ज्योति इस धरा पर आई थी। पहले शरीर से उस जीवन में लगने वाली हर एक वस्तु, साधन, सामग्री, पदार्थ, वैभव, हर एक चीज आपने ही मुझे दी। सहयोग देते गए हर एक जीवन जीने के लिए। इसे 84 जन्म मुझे आत्मा ने लिए और हर बार आप बस निस्वार्थ सहयोग ही देते गए, दाता बनकर देते ही गए। आपके इस निस्वार्थ स्नेह और सहयोग के लिए दिल की गहराई से हाथ जोड़े परमात्मा को साक्षी रख मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। दिल से धन्यवाद देती हूँ। खुश हो, संतुष्ट हो। पांचों तत्व अब वहां से चले जाते हैं। एक अलग समर्थता, एक अलग हल्केपन को मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। बाबा बहुत स्नेह की शक्तिशाली दृष्टि मुझे दे रहे हैं और देते देते उन किरणों की प्रखरता बढ़ती जा रही है, जैसे कि उनकी पवित्रता की शक्तिशाली किरणें लेजर बीम के रूप में मेरे अंदर जा रही हैं। मेरे अंदर कलयुग के तीसरे जन्म की जो भी विकारी स्मृतियाँ, वृत्ति, दृष्टिकोण, कर्म, बोल, हर एक चीज जो मैंने अंदर गंदगी भर चुकी थी, भरी हुई थी, देह अभिमान वश, हर एक विकार वश जो कुछ भी गंदगी अंदर गई थी, इतने सालों से वहां पड़ी थी, ये पवित्रता की, परमात्मा पवित्रता की शक्तिशाली किरणें, तीक्ष्ण किरणें अंदर जाके उस सारी गंदगी को दग्ध कर रहे हैं। महसूस करेंगे उनकी तीक्ष्णता को, जैसे कोई लेजर बीम अंदर जाके कुछ काम कर रहा है। हर एक प्रकार की गंदगी को, विकर्मों को संपूर्ण रीति बाबा ने अपनी शक्ति से दग्ध कर लिया। बहुत बड़ा बोझा मुझसे निकल चुका है। मैं बस बाबा को देख रही हूँ। दिल की गहराई से बस यही कहती जा रही हूँ, बाबा शुक्रिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप तो मेरे अविनाशी साथी हो। सदैव ही आपने निस्वार्थ मुझे सहयोग दिया है, रक्षा की है, मदद दी है। अब इस पुरुषार्थ में भी आप मुझे मदद कर रहे हैं। कितने न बार मैं अलबेली रही, अनेक जन्मों में तो मैंने आपको पहचाना भी नहीं, न कि आपकी मदद को भी पहचाना। जाने अनजाने में आपकी ग्लानि की,
अब जब आपकी बनी हूँ तब भी कितनी न बार आपकी अवज्ञा करती हूँ, फिर भी आप मुझे सदैव सहयोग ही देते हो, स्नेह ही देते हो। मैं अपने से एक दृढ़ संकल्प करती हूँ कि आपके इस निस्वार्थ स्नेह और सहयोग के रिटर्न में मैं आत्मा अब स्वयं को संपूर्ण परिवर्तन कर लूंगी। आपकी श्रीमत पर चल स्वयं को श्रेष्ठ बनाऊंगी। मंद मुस्काते हुए पापा वहां से चले जाते हैं। एक अलग हल्केपन को, शुद्धता को मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। दिल ही दिल से उस जन्म में जो हर कोई आत्मा जो मेरी सहयोगी बनी थी, उन्हें भी बहुत प्यार से धन्यवाद देती हूँ। जो उन्होंने मुझे इतना स्नेह और सहयोग दिया, दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उनके लिए भी बस यही आशा रखती हूँ, शुभकामना रखती हूँ कि वो जहाँ कहाँ पे भी है खुश रहे, आबाद रहे। उन्हें भी परमात्मा का सत्य परिचय मिले, वो भी अपना अविनाशी सुख शांति का वर्षा प्राप्त कर ले। अब मैं आत्मा देख पा रही हूँ, सतयुग के आदि से लेकर द्वापर के अंत तक का 3/4 हिस्सा सृष्टि चक्र के गोले को देख रही हूँ। 3/4 हिस्सा और द्वापर कलयुग के 3 जन्म, इस चक्र का ये भाग संपूर्णतः शुद्ध हो चुका है। इतने जन्मों के मेरे सारे संस्कार शुद्ध पवित्र आत्माभिमानी स्थिति के बन चुके हैं। ये पूरा हिस्सा सुनहरे रंगों से भर चुका है। मैं आत्मा कलयुग के 3रे जन्म तक सर्व कर्म बंधनों से संपूर्णतः मुक्त हो चुकी हूँ। सर्व विकर्मों से मुक्त हो चुकी हूँ। देखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को 44 जन्मों तक, सतयुग आदि से लेकर कलयुग के 3रे जन्म तक, 44 जन्मों तक, 44 बर्थ्स तक मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध पवित्र शक्तिशाली बन चुकी हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उतना हिस्सा संपूर्णतः आत्माभिमानी स्थिति का है। स्थित रहेंगे इसी महसूसता में कुछ और पलों